नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, ऑकल्टिस्ट एंड साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। तो दोस्तों, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। आइए चलते आपके करियर के बारे में जानते हैं। क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है और मनी रिलेटेड आपके क्या इश्यूज है, उसका हल आप क्या निकाल सकते हो। लेट्स सी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड होता है सेकंड लास्ट कार्ड ऑफ मेजर अरकाना, यानी कि आप एक परिपूर्ण साइकिल में आ रहे हो। आपके लाइफ में कोई एक सिचुएशन है जिसका अंत जस्ट होने वाला है, जिसका बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो। एक परिपूर्णता आपकी लाइफ में आएगी, एक रिपीटेशन लाइफ का अंत दिखा रहा है। यानी कि आपके लाइफ में देखिए, जजमेंट कार्ड एक बहुत ही बड़ा पावरफुल कार्ड है। ये सिर्फ गाइडेंस नहीं, ये बहुत बड़ा मैसेज कैरी करता है। ये कहता है पास्ट लाइफ से ध्यान रखो। पास्ट लाइफ से अगर आपने कुछ अभी कैरी फॉरवर्ड की है, यानी कि प्रारब्ध लेके तो हम आते, राइट, तो उसमें से हमें सीखना पड़ता है। पास्ट लाइफ में जो हमने गलती की है वो दोहराए नहीं हम, लेकिन आपने बहुत बार ये गलती की है, जानबूझ के या तो अनजाने में हुई है, आपके करियर, आपके बिजनेस, आपके पर्सनल लाइफ में, और आप एक ही चक्रव्यूह में फंसते जा रहे थे। फॉल डाउन हो रहा था, फेलियर हो रहा था, सामने से आपको दिशा नहीं दिख रहा था। जजमेंट कार्ड जब आ रहा है, ये कह रहा है कि आपके लाइफ में वो परिपूर्णता आने वाला है, क्योंकि आपने कुछ सीखा है अभी। ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे हम आते हैं सीखने के लिए। तो जजमेंट कार्ड हमें हमारी जो मार्कशीट है वो चेक करता है और ये डिसाइड करता है कि आप नए साइकिल में जाओगे लाइफ के, या पुराने साइकिल में ही रिपीटेटेड वे में लाइफ को बिताओगे। बट ये कार्ड कहता है कि कार्मिक कुछ आपका रिलेशन था, एक्शन था, उसके वजह से लाइफ को आपको इतना बुरी तरीके से झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा आपको दुख दर्द सहना पड़ा। लेकिन अभी आपके जो एंजल है वो आपको पथ प्रदर्शन करेंगे प्रॉपरली, आपके एंसेस्टर्स भी। तो आपके लाइफ में क्या मैसेज है, नाउ डीप रूटेड में हम लोग चेक करेंगे क्या आने वाला है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे आप जजमेंट कार्ड से कुछ सीख लेते हो और आपका जो एक्शन है उसको चेंज करते हो। आप किस हद तक आपके लाइफ को बेटर बनाने के लिए डेस्परेट होते हो, ये डिसाइड करता है आप लाइफ में क्या करोगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स और मेजर अरकाना का नंबर 3 कार्ड आ रहा है, एम्प्रेस कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 एंड 6 बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस नंबर है। ये कह रहा है आपके अंदर एक क्रिएटिविटी छुपा हुआ है। बहुत महीनों से, बहुत सालों से आप उसके ऊपर कार्य करने की सोची थी, लेकिन आपने नहीं किया है। एम्प्रेस कार्ड ये मातृ तत्वों का कार्ड है, नर्चरिंग का कार्ड है, केयर का कार्ड है, लव का कार्ड है। ये कार्ड है क्रिएशन का कार्ड, ये कार्ड है एक्सपेंशन का कार्ड, ये कार्ड है ग्रोथ का कार्ड, ये कार्ड है लग्जरी का कार्ड, ये कार्ड है अबैंडेंस का कार्ड, ये कार्ड है अट्रैक्शन का कार्ड, और ये कार्ड है अर्थ एलिमेंट से खुद को जुड़ने का कार्ड। वेनस एनर्जी, फर्टिलिटी। तो आप आपके लाइफ को अभी बहुत ज़्यादा मोल्ड करने वाले हो, एक फर्टाइल लाइफ आप जीना चाहते हो, यानी कि आप अभी जो बोओगे वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल यानी कि सक्सेस, आपके मनी मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ता जाएगा। अभी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे ना, वो स्टेबिलिटी आ रही है। नाउ दिस कॉम्बिनेशन सेज आपके लाइफ में कोई होंगे जो आपको बहुत मदद करेंगे। आपके बुरे वक्त में किसी ने आपका हाथ नहीं दिया था,
लेकिन जैसे आपने कुछ सीखा है स्पिरिचुअल, आपका जो वैल्यू है वो बड़ा है, स्पिरिचुअल एनर्जी को आप समझे हो, आपके लाइफ के जो एक मकसद है उसको आप जान पा रहे हो, तब जाके ये सारी शक्तियाँ एक्टिवेट होती है। आप नए नए कुछ क्रिएट करोगे प्रॉपरली, और आपके लाइफ में जो दुख दर्द था वो धीरे धीरे चला जाएगा। आपको अभी नाप तोल के दिया जाएगा चीज़ें, जो आपका कर्म था उसके हिसाब से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। जॉब में अगर प्रॉब्लम हो रहा था, बिजनेस में हो रहा था, या तो आपके पैसे डूब गए, कोई रख दिया आपका पैसा, दिया उसके बाद वापस नहीं किया, ये जो चक्रव्यूह में हम लोग फंस जाते हैं ना, उसके बाद हमारा हेल्थ भी खराब हो जाता है, क्योंकि ये हेल्थ का कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल, ये आपके अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। तो आप आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे अभी। और मनी रिलेटेड जो इशू था, या मैजिशियन एंड हैंगमैन कार्ड, ये कह रहा है कि आपने जिनको पैसे दी है वहाँ से आपको कुछ सबक मिलेगा, या तो पैसे जहाँ पे आपके डूब गए, आपका बिजनेस हो, शेयर मार्केट हो, आप एक बार डीप इंटरप्रिटेशन करोगे ये जो सिचुएशन का धाराएं थी आपके लाइफ में, और झांकने की कोशिश करोगे। अभी आप कोई बड़ा फैसला मत लो, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना, या तो लैंड खरीद लेना, या तो शेयर मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है आपको फिर से ना, जो आपकी गतिविधियाँ थी आपके लाइफ की खुद की, उसको आप अभी देखो क्यों ऐसा हुआ। और आपके लाइफ में एक परंपरा चल रहा था, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके घर में या तो जिनके आसपास में सब एक ही जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं, सोच ऐसे रखते, तो आप भी वैसे ही चलने लगे। और जजमेंट कार्ड ये देख रहा था कि आप कब निकलोगे, कब अलग बनोगे, और ये अलग बनने का समय आ चुका है, बिकॉज मैजिशियन कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखिए, जजमेंट कार्ड होता है सेकंड लास्ट कार्ड जो साइकिल हमारा लाइफ का चलता है, और मैजिशियन कार्ड होता है फर्स्ट कार्ड जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर पाते हो, आपके लाइफ को देख पाते हो, बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप मेटेरियलिस्टिक वैल्यू को जोड़ते हो। ठीक है। और हैंगमैन और मैजिशियन कार्ड ये कह रहा है जो पुराना साइकिल था उसमें आप मत फंसो, नए दौर से आप लाइफ को देखो। आपके स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट के लिए बहुत सारे शक्तियाँ आपके साथ जुड़ेंगे। अभी आपका मेंटल क्लैरिटी हो रहा है, आपके मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, तो ये जो आपके लाइफ में एनर्जी बन रहा है इसका आप उपयोग करें कुछ नया क्रिएट करने के लिए। बिकॉज एम्प्रेस कार्ड आ रहा है जो कह रहा है आपको कोई गॉडेस का आशीर्वाद है, देवी की आशीर्वाद है, आपके एंसेस्टर्स अगर फेमिनिन है उनका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा हुआ है, ताकि आप कुछ क्रिएट करो, नया कुछ क्रिएट करो। या तो आपके घर में आपकी माँ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, या तो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या तो जो भी आपको लगता है कि फीमेल पार्टनर है आपका, वो आपको मदद कर सकता है। इंट्यूशन के माध्यम से आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप लाइफ का बहुत बड़ा एक गोल देख सकते हो, बना सकते हो। तो ये समय है उनकी मदद लेना। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने क्या सोचा है इसके बारे में। ओके, तो आपके लव रिलेशनशिप में जिनके बारे में आप सोच रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग, और आपके लाइफ में और भी क्या आने वाला है, लेट्स सी। अगर रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, और सिंगल के लिए भी, या बॉटम ऑफ द डे 4 ऑफ कप्स, ये जो समय है आपका, ये स्टेबिलिटी का समय है। इमोशनल स्टेबलाइज हो जाइए आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपका इमोशन लगा हुआ है। एक तो है आपके जॉब, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, और आपका जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा था, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो आप देखते हो कि बहुत सारे चीज़ों में आप फंसे हुए हो। पहले बाकी का जंजाल को आप हटाओ, उसके बाद आप इमोशनल स्टेबिलिटी करो, उसके बाद एक नया रिलेशनशिप में आने की कोशिश करो। फिलहाल जो समय है आपके लाइफ में ना, वो इमोशनली ग्राउंडेड होना। क्या होता है, देखिए, एक रिलेशनशिप में अगर हमें धोखा मिल रहा है, या तो रिलेशनशिप में हमें स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, और हम चाहते हैं, ये हमारी चाह है कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ऐसे नहीं होते। हमारी चाह जो होती है, अगर ऑल टाइम कुछ चाहता है, ग्रीट करता है, तो वो लोअर वाइब्रेशन में होता है। उस वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आपको स्टेबलाइज होना पड़ता है। ये कार्ड कहता है कि आप ग्राउंडेड हो जाओ, धरती से जुड़ो, धरती में रह के आप कुछ मेडिटेशन करो, या तो कुछ प्राणायाम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, नंगे पैर चलना। ये जो चीज़ें होते हैं आपके वाइब्रेशन को स्टेबलाइज करता है, आपके इमोशन को स्टेबलाइज करता है,
तब जाके आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये जो आपका सिचुएशन अभी है, ये ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इस सिचुएशन में आपको एक्ट करके इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो आपको गाइड किया जा रहा है। देखते वो पर्सन क्या आपके लिए सोच रहा है, फील कर रहा है। या द लवर्स कार्ड, वाव, लवर्स कार्ड है, उसके साथ टावर कार्ड है। टावर कार्ड आने का अर्थ है लाइफ में बहुत बड़ा एक तबाही हो जाना, जो हो चुका है आपके लाइफ में। ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना ज़्यादा प्राइडफुल था, इतना ज़्यादा मीनिंगफुल था, इतना ज़्यादा अटैच थे इस रिलेशनशिप में, आप बाकी कुछ और नहीं देख पा रहे थे। ये आपके साथ भी हुआ है और आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में रहते हुए अगर आप ज़्यादा इंडल्ज हो गए, अपने आप का पढ़ना लिखना छोड़ दिया, अपना हेल्थ वैल्यू देखना छोड़ दिया, रात भर आप स्क्रॉल करते थे, बातें करते थे, मैसेज करते थे, और अपना जो स्पिरिचुअलिटी है उसको आपने त्याग कर दी। रिलेशनशिप में सिर्फ जो हम मज़ा ढूंढते हैं, आप दोनों उसमें थे। अगर ऐसा है तो लाइफ में क्या करता है, देखिए डिवाइन जो कर रहा है ना, ये कुछ रीज़न है इसके लिए। ओके, ये ऐसा है कि आप दोनों स्पिरिचुअली अलाइन होते रहो, इमोशनली आप कनेक्टेड रखो, ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो जाओ कि वो अगर मैसेज नहीं करता है, बात नहीं करता तो आप दुखी हो जाते हो, या तो आप नहीं करते तो वो दुखी हो जाता है। तो ऐसे जो होता है ना, ये डिवाइन के लिए बर्दाश्त से बाहर होता है, क्योंकि आप जो ये मैसेज देख रहे हो, आप दोनों का कुछ है जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो अभी तक चल रहा है, लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हो आपकी लाइफ में ना, पुराने कुछ साइकिल है जो रिपीट कर रहे हो। सिर्फ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वैल्यू को आप देख रहे हो, मेटेरियलिस्टिक वैल्यू को देख रहे हो आप, लेकिन उसका स्पिरिचुअल वैल्यू को नहीं देख पा रहे हो। इसीलिए कुछ आपके लाइफ में हुआ है, ब्रेकअप हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, ब्लॉक्ड हो सकता है, या तो सेपरेशन हो सकता है। इसमें से आपको कहा जा रहा है कि सही चॉइस आपको करना आना चाहिए। आपका शादी भी हो चुका होगा, आपको फील हो रहा है कि जो रिलेशनशिप में आप हो वो शायद आपके लिए नहीं है, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए है। और आप चाहते हो एक नया रिलेशनशिप, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए है। क्योंकि लवर्स कार्ड अगर आ रहा है, ये आपको एक फील करवाता है कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर आपके साथ है, या तो आपके साथ उनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जो आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, या तो आपके लाइफ में और कोई आना चाहिए जो आपका सोल क्वालिटी को पहचाने, जो आपको जाने, सिर्फ आपके तन और मन और धन से नहीं, आपकी आत्मा को जाने। तो ऐसे कौन से व्यूअर्स है बताइएगा यहाँ पे, जो आपको फील होता है इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको फील नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि कुछ टावर कार्ड आया है, कुछ सच है जो आपने जाना है। ओके, और बहुत सारे व्यूअर्स है जो उनको पता है कि ये मेरा सोलमेट है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और आप आगे बढ़ना चाहते हो उनके साथ। तो जैसे आपको रेजोनेट करे, आप इस रीडिंग को ले सकते हो। तो देखते हैं आपके लाइफ में और क्या आ रहा है। या 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, ये कार्ड कह रहा है कि बहुत ही जल्द आपके लाइफ में कुछ सुलह होने वाला है रिलेशनशिप में, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की अगर कार्ड है, कन्फ्यूजन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में। ये आपका फैमिली मेम्बर्स के तरफ से हो सकता है, उनके फैमिली मेम्बर्स के तरफ से हो सकता है, या तो सिचुएशन ही कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है रिलेशनशिप में। ऑलरेडी कुछ चला गया है, लेकिन चला जाने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रॉब्लम तब तक होता है जब तक आप कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप इस चीज़ को ज़्यादा पर्सनली मत लो। जो भी रिलेशनशिप में हुआ है, ईगो, प्राइड, ग्रज, या तो ग्रीफ, या तो हेट्रेड, जेलस, एनवी, ये सब मत रखो। ठीक है, गुड वर्च्यू की तरह रिलेशनशिप को देखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, नहीं तो आप एक ही जगह में फंसते जाओगे। ये रिलेशनशिप अगर आपको फील होता है कि आपके लिए नहीं है, ओके राइट, तो आप उसको और संवारने की कोशिश मत करो। वेरी सिंपल, क्योंकि लवर्स कार्ड ये कह रहा है कि आपके लाइफ में सोलमेट पावर है। कब है? जब आप जान जाते हो कि आपके लाइफ में कोई और आ सकता है या आ सकती है। नहीं तो आप एक ही जगह में यहाँ पे फंसते जाओगे और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होगा। या आपके फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है, उनके साथ क्लैश हो सकता है, या तो उनके फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है, समाज में कुछ हो सकता है, राइट, जहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ का। करेक्ट, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि बहुत ही जल्द आपके लाइफ में एक
बड़ा चेंज होने वाला है, बैलेंस होने वाला है। और ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दिखा रहा है कि कोई आने वाला है तो आने वाली है आपकी लाइफ में। आपने अगर मैनिफेस्ट किए है कोई नया पर्सन, दैट पर्सन इज कमिंग विद द लवर्स कार्ड एनर्जी। अगर आप चाहते हो आपका जो रिसेंट पार्टनर है, जो टॉक्सिक नहीं है, जो एब्यूसिव नहीं है, सिर्फ सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ टावर मोमेंट आया है, वो आपकी लाइफ में होना चाहिए। आप एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकल मैसेजेस भेजते हो, इमोशनल आप कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, तो वो इंसान भी आपके साथ जुड़ने वाला है जो इंसान आपके साथ अभी है। ओके तो बहुत सारे एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको जैसे जो मैसेज आपके लाइफ के साथ रेजोनेट हो, आप पिक कीजिएगा और इस एनर्जी को आप महसूस कीजिएगा। अल्टीमेटली 4, देखिए नंबर 4 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये कार्ड कहता है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स, स्टेबिलिटी। दैट्स इट, आप लाइफ में स्टेबल हो जाओ। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, अभी भी है, और ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना हो उसके लिए मैसेज है स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी। आप थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी लाओ और धीरे धीरे देखोगे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी हो जाएगा। कोई आपके इमोशन को ना छू नहीं सकता है। कुछ चला गया, चली गई, बात नहीं कर रहा है, नहीं आपसे पूछ रहा है, आपको उस चीज़ का ना प्रॉब्लम महसूस नहीं होगा। आप नहीं फिगर करोगे इस चीज़ का, क्योंकि आपका जो इमोशनल लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और उसके साथ आपको कुछ थॉट और इमोशन को लेट गो करने के लिए कहा यहाँ पे। आपका कुछ थॉट है जो आप पकड़ के रखे हो पुराने कुछ चीज़ों को, उससे आपको मुक्ति दिलाना है खुद को। और कुछ इमोशन है उसको भी आप पकड़ के रखे हो, कुछ दुख है आपके लाइफ में रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, उसको आपको त्याग करनी है। तब जाके एक नया रिलेशनशिप आपका आएगा, या तो पुराना रिलेशनशिप का जो बेस है वो फिर से क्रिएट होगा। क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, ये कह रहा है कि आपको बेस क्रिएट करना है आपके लाइफ का, खुद का और आपके मनी। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, आप कैसे एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे। पेंटिकल की कार्ड आ रहा है, ये दिखा रहा है आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप थॉट प्रोसेस से नेगेटिविटी को हटाओगे, आपके इमोशंस से ब्लॉकेजेस को हटाओगे और अपना जो रूप और रंग है उसको आप सही रखोगे और फिट रहोगे। सब चीज़ ये डिसाइड करता है आपके रिलेशनशिप कैसे होगा। तो चलते सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी व्हाट्स फॉर सिंगल्स। ओके सो सिंगल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड। फायर एनर्जी एरिस लियो सैच का बहुत पावरफुल एनर्जी है। उसके साथ एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी का एनर्जी है। ये बहुत ही फास्ट एंड फॉरवर्ड मोमेंट में आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आप सिंगल हो, कुछ ही महीनों में आप देखोगे आप मिंगल हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका वाइब्रेशन शुड बी वेरी हाई। एस ऑफ कप्स, नेगेटिव थॉट प्रोसेस या तो इमोशन अगर है आपका पास्ट कोई भी रिलेशनशिप का, उसको वैनिश कर दो एकदम। खुद को हील करो, हार्ट चक्र और आपके स्वादिष्ठान चक्र को हील कीजिए। और ये कार्ड कहता है कि आज्ञा चक्र को आप हील कीजिए। आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत ही तेज़ी से एक रिलेशनशिप आने वाला है, तो आने वाली है। स्पोर्ट्समैन क्वालिटी उनके अंदर रहेगा, उनके अंदर वो स्पार्क रहेगा जिससे वो सबको मोहित कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा आर्गुमेंटिव हो सकता है अगर उसके खिलाफ कोई बोले। तो आप ध्यान रखिएगा उनके साथ कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है। बट दैट पर्सन इज़ वेरी फिरोशियस, वेरी 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 हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल, जो आपको चाहिए। क्योंकि उनके अंदर एक चार्म अलग ही रहेगा, बहुत अलग चार्म रहेगा। फिटनेस फ्रीक हो सकता है वो, ओके, बॉडी बिल्डिंग कर सकता है, या तो जिम या तो योगा कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है। जो फिजिकल मूवमेंट चाहते लाइफ में, वो एक जगह नहीं बैठे रहेंगे। ट्रैवल करना पसंद है उनको, दूर दराज के जो जगह है उसको एक्सप्लोर करना पसंद है। तो ऐसे लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ओके सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको टैरो, आकाशिक, रेकी, साउंड हीलिंग या तो क्रिस्टल हीलिंग कोर्स सर्टिफिकेशन के साथ हमारे इंस्टीट्यूट में चाहिए तो मुझसे आप व्हाट्सएप में बात कर सकते हो, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सोल ग्रुप व्हाट्सएप मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक लिंक है, उसको आप टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं,
डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।